जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे EMRS TGT मैथ के लिए यूलर टॉरेंट फंक्शन 5। ये काफ़ी इसका एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा, एक से दो क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन कन्फ्यूजन होता है इसमें काफ़ी। ठीक है, तो देखिए इसको यूलर टॉरेंट फंक्शन को हम 5 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 5 से। ये किसी नंबर का निकाले जाते हैं। किसके निकाले जाते हैं? किसी ना किसी नंबर के निकाले जाते हैं। तो देखिए कैसे क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है, इसके रूल समझना है। आपको 5n निकालना होता है। क्या होता है? 5n निकालना होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये होता है, इसे मान लो मुझको 54 निकालना है। क्या निकालना? 54। तो 4 के पहले इतने ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के साथ को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनमें कोई फैक्टर कॉमन ना हो। तो 4 से छोटे देखो 1 है, 2 है, 3 है। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 4 के साथ को प्राइम है। तो इसका आंसर आ जाए कितने नंबर ऐसे हैं? 3 नंबर। कितने नंबर ऐसे हैं? 3। 1 2 3। ऐसे बोल दूँ मैं 5 से, मैं बोल दूँ 6 से। कितने बोल दूँ? 6 से। 6 से छोटे नंबर जो इसके साथ 6 के साथ को प्राइम हो। तो 1 को प्राइम है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है। केवल कितने हैं? 2 आए। केवल कितने नंबर आए? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो कैसे करेंगे? मतलब ऐसे तो निकाल सकते, जैसे आपको 10 करना हो। क्या करना? 10 को मैं बोलो 5 10 निकालो। क्या निकालो? 5 10। तो 10 से छोटे ऐसे नंबर जो 10 के साथ को प्राइम हो। 10 के साथ क्या हो? को प्राइम, मतलब एक भी फैक्टर कॉमन ना हो। जैसे 1 और 10 में केवल एक कॉमन है और कोई दूसरा कॉमन नहीं। 2, अब 2 और 5 है, 2 10 में 2 कॉमन हो जाएगा। एक तो 2 ही कॉमन हो गया, दूसरा 1 तो कॉमन ही है। 3 देखो, 3 की टेबल में कभी 10 नहीं आता है। 4 की टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 4 भी 2 से कट जाएगा, 10 भी 2 से कट जाएगा। 5 भी, 6 भी 2 से कट जाएगा, 10 भी 2 से कट जाएगा। 7 नहीं आएगा, फिर 8 भी आएगा, 9 नहीं आएगा। तो इतने नंबर, ये कितना हो जाएगा? 4। तो अब करना क्या, बेसिक करना क्या? देखिए फार्मूला देखिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे आपको 5 3 निकालना है। 5p, मान लो यहाँ पे होता है p कोई नंबर। ये p नंबर कैसा है? अगर इफ p इज प्राइम, क्या हो? p इज प्राइम। तुम्हारे पास p कोई क्या हो? प्राइम नंबर हो। ठीक है, पहला रूल है। ये जो इसके अंदर नंबर लिखा हो क्या हो? प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो आपको खट से क्या कर देना है? तो 5p अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा p-1। क्या हो जाएगा? p-1। बस जैसे मैं लिख दूँ 5 3, क्या लिख दूँ? 5 3, तो क्या हो जाएगा? 3 एक प्राइम नंबर है, दिख गया। तो 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2। मैं लिख दूँ 5 7, तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 - 1 मतलब कितना? 6। ये आसान सा। कब? जब इसके अंदर एक प्राइम नंबर लिखा होगा तब। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना कि ये प्राइम नंबर होना चाहिए, इसकी पावर वगैरह कुछ भी ना हो। जैसे और कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं लिखूँ 5 13, तो 13 हमारा कैसा नंबर? प्राइम है। तो लिख दो 13 - 1 कितना? 12। आंसर क्या आ जाएगा? 12। तो 13 से छोटे 12 ऐसे नंबर होंगे जो 13 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनाते होंगे। ठीक है, तो देखिए आगे और कराते हैं। ये तो हो गया जब p प्राइम हो। पहला रूल क्या हो गया कि जब ये जो 5p है, ये जो 5p था, ये प्राइम हो। ये क्या? प्राइम है। लेकिन अगर इसके अंदर एक ऐसा नंबर लिखा है जो प्राइम ना हो, मान लो मैं लिख दूं 5 10। क्या लिख दूं? 5 10। अब 10 प्राइम नंबर तो है नहीं, 10 आपका प्राइम नंबर तो है नहीं। मैंने लिखा 5 10, तो 10 आपका प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? तो जब भी प्राइम नंबर तो उसको तोड़ो, टुकड़ों में तोड़ो। जैसे 10 है तो तोड़ो प्राइम नंबर में, 2 पंचे 10। तो इसको क्या लिख सकते हो? 5 2 × 5। फिर 5 क्या होता है? बढ़ जाता है दोनों पे। 5 फंक्शन है, 5 2 हो जाएगा और 5 × 5 5 हो जाएगा। समझे? बीच में जो साइन लगा के अलग अलग कर लो। अब 2 तो प्राइम है, इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 - 1 इंटू, ये 5 है तो 5 - 1। देखिए साल को यहाँ कितना? 2 - 1 1 बचेगा और 5 - 1 कितना बचेगा? 3 बचे, 4 बचेगा। 4 1 कम 4। ठीक, अभी पीछे आपने किया भी था तो 4 ही नंबर आए थे। देखो क्या किया था, 1 आया था, 3 आया था और फिर 7 आया था और 9, यही 4 नंबर आए थे, तो 4 आ गए वही। ठीक है, ये तो हो गया। समझ में आया इतना? मतलब आपने 2 कर लिया कि अगर 5p अंदर है और p कोई प्राइम है तब के लिए क्या होगा? 5m है, m प्राइम नंबर नहीं तो उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। लेकिन कभी ऐसा नंबर मिल जाए, मान लो हमको मिल जाए 5 12, क्या मिल जाए? 5 मिल जाए 8, क्या मिल जाए? 5 8 मिल जाए। तो जब इसको आप करने जाओगे, देखिएगा इसको जब आप करने जाओगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको जब करने जाओगे तो 8 के जब फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा?
2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तीनों सेम आ गए, तीनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो आपका मन क्या करेगा, आपका मन करेगा भैया इसको ऐसे कर लेते हैं 5 इंटू 5 गलत हो जाए, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, अगर सेम मिलेंगे तब आप ऐसे नहीं कर सकते। ये तब होगा जब यहाँ 2 3 और यहाँ 5 ऐसा होता है, तो 2 3 5, लेकिन ऐसे नहीं। तो इसके लिए अलग रूल होता है। देखिए अलग रूल क्या है, करा रहा हूँ 1 सेकेंड। इसके लिए अलग रूल होता है। देखिए रूल क्या होता है अलग, समझिएगा। आपको इसको ले सकते हो 2 की पावर 3, क्या 2 की पावर 3। अब रूल समझिएगा क्या होता है, रूल समझिएगा इसके लिए क्या होता है। अगर फाई के अंदर पी कोई प्राइम है, पी क्या है, कोई प्राइम है, और इसकी पावर क्या लगा दो, के। पी कोई प्राइम है और उसकी पावर कुछ लगी है, तो इसका फार्मूला होता है, जो यहाँ है वो लिख लो, जो यहाँ है वो लिख लो, जो भी यहाँ है उसको लिख लेना होता है, माइनस फिर इनटू ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस 1 अपान पी, ये होता है 1 माइनस 1 अपान पी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। तो इसको जब करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास 5 8 था, क्या था 5 8, तो 5 8 को हमने क्या लिखा, 5 2 की पावर 3, तो ये आंसर क्या आ गया, देखो हमने क्या कर लो, 2 की पावर के कर लो, 2 की पावर के मतलब 2 की पावर 3 कर लो, ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस 1 अपान पी मतलब 1 अपान 2, सॉल्व करो, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक में आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो 2 चौको 8, आंसर कितना आ जाएगा 4। आप करके भी देख सकते हो, 8 से छोटे नंबर कौन कौन सकते हैं, 1 होता है, एक दूसरा तुम्हारा 3 होता है, फिर 5 होता है और फिर 7 होता है, इन्हीं के साथ को प्राइम होता है, बाकी साथ को प्राइम नहीं होता है। तो 4 आंसर आ गया, सबसे अच्छा यही होता है। ठीक है, अब देखो मिक्सअप अगर आ जाए, मान लो मैं एक नंबर लिखूं 12, मैं क्या लिख दूं 12, तो जब 12 के फैक्टर करोगे यहाँ पे, तो डियर क्या होगा, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ देखोगे कुछ ऐसा मिल जाएगा, 5 की पावर क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की 2 है इंटू 3, यहाँ 2 मिल गए। तो यहाँ पहले अलग अलग कर लो, पहले क्या करते तो ऐसे 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3, बस। इसका मैंने अभी तुमको बताया कैसे करते हैं, इसका मैंने बताया, ये जो है पहले लिख लो, फिर ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस 1/2 करो, फिर इंटू इसका तो मैंने बताया क्या कर लो, जितना हो उसमें से एक घटा लो, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इतना है 5 फंक्शन, 3 तरह के मैंने तुमको बताया। पहला बताया 5p, जब ये कोई प्राइम नंबर p क्या हो, p इज प्राइम नंबर हो तब के लिए बताया। दूसरा मैंने बताया 5m, m इज नॉट अ प्राइम ना हो। तीसरा बताया 5 p की पावर k, यहाँ पे k p क्या होना चाहिए, प्राइम, p प्राइम होना चाहिए, एंड k एनी नेचुरल नंबर, k एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, यही 3 मेथड आपको हैं। देखिए आइए क्वेश्चन करते हैं तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसमें रूल क्या होता है, p माइनस 1 हो जाता है, इसमें पहले फैक्टर करते हैं फिर होता है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इस पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं लिख दूँ, आपको फाइंड करना है, कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड फाई इज द यूलर टॉरेंट फंक्शन, देन फाई क्या बोलेगा, फाई एक यूलर टॉरेंट फंक्शन है, तो आप फाइंड करो 592 या डायरेक्ट क्वेश्चन है तो 592। तो देखो 92 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो सबसे पहले हम 92 के प्राइम फैक्टर करो। कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6। अब 23 एक प्राइम नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ जो 5 बन गया, ये बन गया 2 की पावर 2 इंटू 23 बन गया। इसको आप अलग अलग कर सकते हो, 5 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 23, ये अलग अलग हो गए। अब आपको पता होगा इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान पी, पी की वैल्यू 2, ये पी होता नीचे वाला, इंटू ये तो प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 1, क्या हो जाएगा 23 माइनस 1, क्या हो जाएगा 23 माइनस 1। इधर देखो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 इंटू 1 में हाफ जाएगा तो हाफ ही बचता है, और इंटू 23 में क्या 22, ये 2 दूना 4,
तो 22 दूना 44। आंसर डियर क्या आ जाएगा 44। आंसर क्या आ जाएगा 44। उम्मीद करता हूँ हम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है डियर। नेक्स्ट है 5900। क्या फाइंड करना है? ये क्वेश्चन पेपर में DSSB में आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा PGT में। देखिए यहाँ का जो MRS का सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, MRS का सिलेबस जो है थोड़ा सा PGT लेवल का भी दे दिया है। ठीक है, अगर आप DSSB को देखोगे तो उसने एकदम TGT लेवल का दिया है। ठीक, इन्होंने लेकिन क्या किया, कुछ इंटर का पोर्शन भी दे दिया है। ठीक है, लेकिन ये वहाँ पे ये भी TGT में आता, सॉरी ये क्वेश्चन TGT में आया, जो इसके ऊपर कराया था DSSB TGT 2018 में आया था। ठीक है, इसको देखिए, ये भी आया हुआ DSSB में। अब इसको देखो कैसे करोगे आप। तो सबसे पहले वही प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसके फैक्टर करिए। ये तो आप लोग जानते हो फैक्टर कैसे करते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से, तो 50 25, 5 कम 5, मतलब कितना आ गया। यहाँ देखिए 5 के फैक्टर आप देखिए कितने, 2 हैं, 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो आइए सबके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, पहले इसको अलग अलग करो। 5 2 की पावर 2, 5 3 की पावर 2 और इंटू 5 5 की पावर 2, ये हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखिए अब जब इसको सॉल्व होने के बाद जो हो यही लिख लिया करो, ये यहाँ पे लिख लिया करो, फिर लगाओ, यहाँ 1 माइनस पी की वैल्यू 1/2, फिर इंटू लगा लेंगे, जो है यहाँ लिख लेंगे, फिर 1 माइनस पी की वैल्यू 1/3, P3 है। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 5 पावर 2 लिख लेंगे, जो है वही लिख लेंगे, इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5। ठीक है, देखिए पीछे कर देता हूँ, पीछे पेज पे इधर कर लेता हूँ। देखिए क्या था, एक सेकेंड, 5 900 था, इसके जब हमने फैक्टर किए डियर, तो फैक्टर आ गया 5 2 की पावर 2 आया, इंटू 5 3 की पावर 2 आया, इंटू 5 5 की पावर 2 आया, इतना आया। ठीक है, आइए इसको मैंने कहा सॉल्व को, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1/p, की वैल्यू 2, इंटू लगाओगे, इसको सॉल्व 3 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1/p की वैल्यू 3, इसको सॉल्व करोगे तो 5 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1/5, पी की वैल्यू कितनी 5। आइए आगे करते हैं, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, आधा 1 में हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, यहाँ 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 में 1/3 जाएगा, तो कितना बचेगा 2/3, सॉल्व करके देख लीजिए, 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4/5, 1 में 1/5 घटाओगे 4/5 बचेगा, कट कर लिए, 2 2 जा 3 3 जा 5 5 जा। आइए करते हैं, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सबको किस में रखिएगा, मल्टीप्लाई में करिए, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, एक जो लगा 240। कितने नंबर होंगे डियर, 240 नंबर ऐसे होंगे जो इसके जो को प्राइम होंगे किससे, 900 के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। कुछ और देखिए, थोड़ा सा बड़े, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन देखिए, एक ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग अच्छे से, लेस देन 3600, लेस देन आर इक्वल टू किससे, 3600, दैट आर रिलेटिवली प्राइम, दैट क्या है, दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू 3600। तो आप देखिए, मैंने अभी आपको 5 फंक्शन बताया। 5 फंक्शन क्या होता है, 5 से 5n लिखा है, तो n से छोटे या बराबर ऐसे बहुत सारे नंबर जो
n के साथ को प्राइम हो, तो वही है इसमें भी बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 36 से छोटा या बराबर दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू 3600। मतलब आपको क्या निकालना, मेन आपको निकालना 5 क्या निकालना, 5 आपको निकालना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ा कैसे घुमाया था, ठीक है, 5 का ही नाम नहीं दिया गया, आपको 5 निकालना है बस, ठीक है। आइए क्या करना आपको, 5 बता देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन DSSB में आए हुए हैं, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन आप 100% रखिए कि आएगा। आप जब 3600 करने जाओगे डियर, ठीक है, तो इसके फैक्टर आपको पता होने चाहिए, फैक्टर पता तो होंगे नहीं, करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। 3600 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 2 से काटोगे, 2 एक काम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से काटोगे, 2 नवा 18, फिर 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, 3 25 15, फिर 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से काटोगे तो इसके फैक्टर जो आ जाएंगे 5 क्या आ जाएगा, देखिए 2 की पावर कितने 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये फैक्टर है इसके। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ये इसके क्या आ गए, ये इसके फैक्टर आए हुए हैं, ये इसके क्या है फैक्टर आए हुए हैं। तो आइए करते हैं डियर। तो देखिए अभी फैक्टर आ गया, सबको अलग अलग करो तो क्या ऐसा कुछ दिखेगा, 5 के साथ 2 की पावर 4 अलग हो जाएगा, इंटू 5 के साथ 3 की पावर 2 अलग हो जाएगा, इंटू 5 के साथ 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको देखोगे, ठीक है, 1 सेकंड मिटा देता हूँ इसको। फैक्टर हो ही गया आपके, तो कोई टेंशन तो है नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 की पावर 4 कैसे निकालें, मैंने कहा 2 की पावर 4 लिख लो, फिर इंटू लगाओ, 1 माइनस पी तो 1/2, फिर इंटू लगाओ, 3 की पावर 2 लिख लो, 1 माइनस 1/3, फिर 5 की पावर 2 लिख लो, 1/1/5, सॉल्व कर लो इसको। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, 1 में 1/2 जाएगा, 1/2 बचेगा, इंटू 3 तरह का 9, 1 में 1/3 जाएगा, 2/3 बचेगा, 50 25, यहाँ कितना बचेगा 4/5 बचेगा। देखिए 2 अठी 16, 3 तरह का 9, 50 25, साल करिए, देखिए 8 एक काम 8 प्लस 3 दूनी इंटू 6 इंटू फिर क्या है 5 को 20, 8 छंग 48 इंटू 20 जो लग जाएगा 2 अठी 16, 2 चौको 8 1 9, 960 कितना आएगा डियर आंसर, इसका आंसर आपका आएगा 960, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा 5 बराबर कितना आ गया 960। अगर ये फंक्शन ना हो, आपको एक एक ढूंढना हो तो कितना समय लगेगा सोच सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके 5 फंक्शन पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतने छोटे से टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर दे के जाता है, ठीक है, इतने छोटे टॉपिक से, और 90% लोग इसको गलत करके ही आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जो अगला टॉपिक कल बताने वाला हूँ उसको बताऊँगा नंबर ऑफ डिवाइजर एंड देयर सम, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर ऑफ डिवाइजर, क्या बताऊँगा, नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक पे मैंने इसके पहले कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एम वाला टॉपिक पढ़ाया है, कौन सा पढ़ा दिया, कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एम, ये पढ़ा दिया, फिर 5 फंक्शन पढ़ा दिया। अगर आपको इस पर और भी न्यूमेरिकल करने की इच्छा हो तो आप बता दीजिएगा, मैं और भी न्यूमेरिकल इस पर
करा दूंगा बाकायदा स्लाइड बना के, ठीक है। अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं थे, मैंने कैलकुलेशन अपने हाथ से लिख के बता दिया लोगों को, ताकि देखो छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ देखिए आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया, मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया, ध्यान देखिए। एक तो मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एम वाला, ए कॉन्ग्रेंस बी मॉडुलो एम, ये पढ़ाया है, इससे आप 100% रख लीजिए 1 नंबर पेपर में। और एक मैंने 5 वाला पढ़ा है, इससे भी आप 1 नंबर, ये 2 नंबर तो आप श्योर पक्के कर लो पेपर में, ये आने ही आने हैं, ठीक, छूट ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।